मैं इस सम्मानित सदन में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और इसकी वजह से भारत के सामने आई चुनौतियों पर बात रखने के लिए उपस्थित हुआ हूं। पीएम मोदी ने लोकसभा में पश्चिम एशिया के संकट पर लगभग 25 मिनट का अहम बयान दिया। उन्होंने ईरान और इजरायल के बीच हालात को लेकर चिंता जताई और कहा कि समाधान केवल बातचीत से ही संभव है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि संघर्ष का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, भारत की ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई चेन पर पड़ रहा है, लेकिन सरकार पूरी तरह सतर्क है। तेल और गैस की आयात को 27 से बढ़ाकर 41 देशों तक फैलाया गया है ताकि किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो। उन्होंने बताया कि देश में अन्न की कोई कमी नहीं है और आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त भंडार मौजूद है। किसानों के लिए सस्ती यूरिया, नए प्लांट और नैनो यूरिया जैसे विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं ताकि कृषि पर संकट का असर कम हो। साथ ही देश में ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। हार्मुज स्ट्रेट जैसे अहम रास्तों पर रुकावट स्वीकार नहीं है क्योंकि भारत की बड़ी मात्रा में तेल गैस सप्लाई इसी से आती है। विदेशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि अब तक करीब 3.75 लाख भारतीय सुरक्षित वापस लाए जा चुके हैं, जिनमें ईरान से लौटे छात्र भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत सभी पक्षों से शांति की अपील कर रहा है। इस समय पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। बीते 2-3 हफ्तों में जयशंकर जी ने और हरदीप पुरी जी ने इस विषय पर सदन को जरूरी जानकारी दी है। अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर